एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और आज के दिन हमन हलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनथन और सीधे सीधे लाइव सजीव जे लगत हन ओकर माध्यम से हमन कार्यक्रम प्रस्तुत करथन। और आज हलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, इनका नाम है। सहायक प्राध्यापक हैं मृदा विज्ञान विभाग कर, स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बैकुंठपुर कोरिया में पदस्थ हैं। इतना दूरिया से आए हैं, बीच बीच में पानी भी गिरत रही, अच्छा बरखा और जो बादल भी गरजत रही, बहुत तेज बरखा कहीं कहीं पर गिरी, अंबिकापुर में भी गिरी। तो डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। और इतना दूरिया से आए न, बहुत देर से राउर इंतजार भी करत ही कि कब राउर की बारी आई और कब कार्यक्रम शुरू हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं तकलीफ तो नहीं हुई साए जाए में? नहीं, पानी तो गिरा बीच में और बाकी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हमन सजीव बैठे हैं डॉक्टर साहब, फोन आई हमारे सुनोइया भैया बहनी मनकर, तब तो जवाब दे। मैं पूछना चाहते हैं, बोलो भैया, कि जो अभी जो बरखा गिरता है, हाँ। ये कैसे हमन प्रबंधन करी? ये किसान भैया मन ला का करना चाहिए अभी के समय में, कितना फायदेमंद है? और जो खरीफ कर हमारे जो तैयारी है ओकर बर हमन कैसे अब शुरुआत कर ली? ये पानी कितना रूप से हम राउर कैसे देखा थी ये पानी ला? हाँ, जैसे कि अभी पानी लेट हुआ है तो बाकी साल के जैसे अभी नहीं है, तो इसके लिए हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखिए जैसे पानी की कमी देख रहे हैं, तो हम अभी हमारे मुख्य फसल जैसे कि धान है ना, तो धान के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम लोग जो बुआई है खुर्रा बुनी पे जा सकते हैं हम लोग, है ना, जिसको खुर्रा बोनी बोलते हैं, यानी छिटकवा बोलते हैं। नहीं, हाँ, छिटकवा, यानी कि जिसमें कम पानी में जिसमें खेती हो जाता है, हम उस पे जा सकते हैं। क्योंकि मुख्यतः इधर क्या करते हैं कि रोपाई करते हैं, है ना, जो पानी पे निर्भर रहते हैं उसमें पानी भी बहुत व्यर्थ हो जाता है। और उत्पादन में भी उन दोनों के उत्पादन में ज़्यादा अंतर रहता नहीं है ना। लेबर खर्चा देखेंगे, बाकी को मिला के देखेंगे तो दोनों लगभग बराबर आ ही जाता है। तो एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग अब इसके व्यवस्था के लिए हम लोग सूखा सहनशील, है ना, सूखा सहनशील जो वैरायटी है उसको हम लगा सकते हैं। इसके पीछे कम अवधि कर फसल हमला लेना चाहिए। हाँ, तो वो कर सकते हैं, है ना। तो और इसके प्रबंधन के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर सूखा लगा रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये इसमें फर्टिलाइजर का जो है यानी उर्वरक का इस्तेमाल और बढ़ जाता है। तो उसी के लिए हम लोगों को क्या है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करना है ना। उसके लिए हमको आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी केवल पूरे निर्भर किस पे हो गए हैं, केवल हम लोग निर्भर हो गए हैं उर्वरक के ऊपर। ठीक है, तो साथ साथ में हमारा लक्ष्य है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, है ना, जिसको समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा जो विषय है खरीफ फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, है ना जी। तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करना होता है ना। जैसे कि अभी हमारा आ गया महीना जून, है ना, तो जून महीना, जून तो खत्म हो वाला है। हाँ, मतलब जून, आज जून है, यानी अब जुलाई आए वाला है ना। तो हम क्या कर सकते थी कि हम केवल उर्वरक पे निर्भर ही, तो इसके साथ साथ हम किस पे जा सकते हैं? हम जा सकते हैं कि जैविक की ओर, है ना। जैविक में जैसे आता है गोबर की खाद हो गए, है ना, जिस पे हो गए कंपोस्ट खाद हो गए, है ना, हम केचुआ खाद बना लिए, है ना, उस पे चल दिए, है ना। साथ साथ हम जा सकते हैं जैव उर्वरक पे, है ना। तो ये सब जो है इनके विकल्प के रूप में हम लोग क्या पूरा का पूरा हम लोग का अभी ध्यान किस पे है कि पूरा का पूरा हम कर रहे हैं उर्वरक पे, है ना। तो अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका जैविक चीज़ें हो गया, जैसे कि इस्तेमाल कर रहे हैं जैव उर्वरक, जैव उर्वरक के रूप में हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जैसे मान लीजिए कोई धान का अगर खेती कर रहे हैं, है ना, तो उसमें मुख्यतः हम लोग क्या डाल रहे हैं? हमें उर्वरक के रूप में डाल रहे हैं डीएपी हो गया, है ना, यूरिया हो गया, और डाल रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, है ना, और पोटास हो गया। इन चार चीज़ों को मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उसके बदले अगर हम लोग
को नाइट्रोजन की अगर भरपाई करनी है दूसरे सोर्स से, है ना, क्योंकि पौधों को तो केवल क्या चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि उत्पादन के लिए उसको हम लोग जब खाना के रूप में दे रहे हैं पोषक तत्व, है ना। हमारे पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं मुख्यतः, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो जो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में हम लोग जो देते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है ना, हम लोग उसको चाहे दे हम लोग उर्वरक से या तो हम दे उसको जैविक से, है ना। उसका मतलब तो वही है, उत्पादन पे वही फर्क पड़ेगा, है ना। तो उसके विकल्प के रूप में और आए दिन क्या है कि देखेंगे कि उर्वरक की कमी भी होती जा रही है ना। तो सरकार भी इस दिशा में चाह रहे हैं, है ना। और हमारे लिए भी ज़रूरी हो रहा है कि हम लोग किसके तरफ आएँ? जैविक की तरफ आए, है ना। जैविक मतलब पूरे जैविक नहीं आ सकते तो साथ में क्या है, एक टर्म क्या है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, है ना। पूरे जैविक आ जाएंगे तब भी एक दिक्कत ये हो जाएगा हमको कि उत्पादन घट सकता है इकट्ठे, है ना। तो ये भी समस्या हो जाएगा। तो हम तीनों रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे, उर्वरक हो गया, है ना, फिर ऑर्गेनिक जो खाद हो गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर जैव उर्वरक हो गया, मतलब मिलाए के करना है ना। डॉक्टर साहब जैसे अभी कर समय है कि हमन धान लगाथन, मकई लगाथन, चाहे अन्य जो दलहनी फसल है ओला लगाथन, ओकर में हमन कैसे संतुलित रूप से, समन्वित रूप से पोषक प्रबंधन कर सकथन? संबंधित रूप से पोषक, जैसे कि अभी देखा बीज बोए का अवस्था में है, अभी थरहा चलत है अभी, है ना, धान का। तो हमने क्या कर सके थी, जैव उर्वरक होते, जैव अभी तक क्या है कि हम केवल बीजोपचार का बात करते। बीज उपचार कब करल जाता है? जब बीज बोए से पहले, है ना। तो उसमें जो भी है रोग, है ना, या तो फिर रोग का इफेक्ट का है कि रोग जो फैलते मिट्टी से आते बीज में और बीज से पौधे में आ जाते, है ना। तो उसको अगर रोकना है तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उपचार करते हैं, है ना। तो उपचार सबसे पहले किससे कर लें? अब केमिकल उपचार, है ना। केमिकल उपचार को हो गया, जैसे हो गया मैंकोजेब हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, है ना, इससे हम लोग उपचारित कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग दूसरा उपचार किससे कर सकते हैं? जैव उर्वरक से, है ना। जैव उर्वरक में आता है जैसे कि हो गया एजेटोबैक्टर हो गया, है ना, एजोस्पारिलम हो गया, है ना। इनके द्वारा हम बीज का उपचार कर सकते हैं। जब बीज का उपचार हो गया, ठीक है, बीज का उपचार करने के बाद इसमें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको खड़ी फसल में, जब, है ना, जब रोपाई लगाने का आता है उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग नील हरित शैवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के तरीके से हम लोग धीरे धीरे प्रबंधन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी देखिए वक्त अभी आ गया है जुलाई, एक होता है आप सुने होंगे हरी खाद, है ना। हरी खाद का अगर हम लोग करेंगे, अगर शुरुआत से करें, है ना, इस साल नहीं कर पाए अगले साल कर सकते हैं उसका। डॉक्टर साहब एक फोन आई से मुझे लगा थे। हेलो हेलो किसानवाणी। नमस्ते सर। राहुल के नमस्कार, नाम बताइए, परिचय बताइए अपन। सर मेरा नाम परुषा है और मेरा ये सवाल है कि नैनो यूरिया क्या होता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं, मतलब जिससे बेनिफिट हो जाए। नैनो यूरिया क्या होता है कि जैसे हम लोग जनरली, आप लोग जान रहे होंगे कि सॉलिड रूप में अभी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया में क्या है कि बहुत सूक्ष्म रूप से उसमें पोषक तत्व पाया जाता है, 4% पाया जाता है नैनो यूरिया में नाइट्रोजन, है ना। तो इसको तरल रूप में दिया जाता है। तरल रूप में अगर इसको देंगे तो क्या है कि इसका जो एफिशिएंसी है ना, यानी उसका उर्वरक उपयोग दक्षता जिसको बोलते हैं, वो कितना है, 80 से 85% बचाया जाता है नैनो यूरिया का। और हम लोग जो सिंपल यूरिया यूज करते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसका है उर्वरक उपयोग दक्षता 25 से 30%। इतना आधा से अधिक बर्बाद हो जाते फर्क हैं। है पर सरकार अभी लगातार इला जागरूकता भी बढ़ात है कि इधर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों का इस्तेमाल कर और अगर सीमित मात्रा में अगर खाद हमन के अगर मिल पाही, अगर जैसे कि आशंका है कि हो सकता है कि सीमित मात्रा में मिले, हाँ मिलत तो है। एला अब हमार जो अभी कार्यक्रम है डॉक्टर साहब, अभी शहर कति भी लोग सुनते हैं, तो ये सब शहर के लड़का बच्चा मन भी कभी कभी हमन के फोन करते हैं, जैसे कि आवाज से लगाता है। तो सवाल लेकिन अच्छा रही, तो एकर उपयोग हमन अभी खरीफ में कर सकते हैं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। हाँ कर सकते हैं, काहे कि अगर जैसे 500 ml का एक आता है बाटल, अगर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक उसका इस्तेमाल करना है कि 25 से 30 दिन के, है ना। दूसरा करना है कि
पुष्प आने से पहले 2 बार इसका स्प्रे करना है। ठीक है, तो जब इसका स्प्रे करेंगे 2 से 4 ml पर लीटर के हिसाब से। ठीक, इसका अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि 500 ml का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 1 बोरी यूरिया का हम लोग को फ़ायदा मिल जाएगा 500 ml में। हाँ, 500 ml नैनो यूरिया में। भाई सस्ता भी है, हाँ, उपयोग करें में भी बढ़िया है, मतलब आसान है। और सही समय पे मिल जाए भैया, मतलब कहीं जगह कर कोई कमी नहीं है। हाँ, क्योंकि हम अगर देना चाहते हो उसको पोषक तत्व की बात हो रही है, उसको चाहे यूरिया सॉलिड फॉर्म में दे चाहे लिक्विड में दे, मतलब तो वही है। चाहिए तो उसको यूरिया है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर खातू नहीं मिल पा रहे थे, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहे थे, अगर तो नैनो यूरिया डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी का इस्तेमाल तो हम लोग बीज उपचार के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे इसका है कि इसको हम लोग डायरेक्ट पन्नी छिड़काव करते हैं, किसका, नैनो यूरिया का। नैनो डीएपी का इस्तेमाल पन्नी छिड़काव में भी होता है और बीजोपचार भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? बीजोपचार ऐसे कर सकते हैं 3 से 5 ml लेके, है ना, पर किलोग्राम के हिसाब से इसको बीजोपचार कर देंगे। बीजोपचार करने के बाद उसको छाया में सुखा देना है। छाया में सुखाने के बाद उसका हम लोग बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो और बताते रहे धान के बारे में, थरहा में और ओकर बाद रोपाई में हमला पूरा विस्तार से बताई दी, और मैं ये पूछना चाहते रहन कि उतना ही उत्पादन हमन के मिले जैसे जो राउर बताते रहन कि जैविक जो हमन खातू उपयोग कर सकत ही, तो ओकर साथ मिला कर तो रासायनिक खातू तो हमन के उपयोग करना ही पड़ी। हाँ, काहे कि वही बताए कि एकदम जैविक पे हम लोग अगर चले गए तो उसके लिए हमारे पास उतना खाद उपलब्ध है नहीं। अगर आप बोल रहे हैं जैसे गोबर की खाद हमको डालना है, गोबर की खाद डालना है तो आप सोचिए कि 5 से 10 टन, है ना, पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको डालना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना गोबर का खाद है कहाँ कि उतना डाल सके, है ना। तो उतना नहीं डाल सकते तो उसको कर सकते हैं कि 25% हम लोग किससे डाल सकते हैं, गोबर से डाल सकते हैं, है ना। और अगर 25% किससे कर सकते हैं, हरी खाद से कर सकते हैं, है ना। 25% उर्वरक से कर सकते हैं, है ना, रासायनिक उर्वरक से। हाँ, उर्वरक से, हाँ वही रासायनिक होता है। उसके बाद 25% हम लोग जैव उर्वरक से किया जा सकता है। मैंने अपन हिसाब से थरहा जैसे हम तैयार करब, अगर थरहा करब तैयार, तो ओमे कैसे कैसे हमन के कब कब उपयोग करना पड़ी? थरहा अभी तैयार कर रहे हैं, जैसे धान की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले वही है कि हम लोगों को बीज का बीजोपचार करना है। सबसे पहला जैव उर्वरक, है ना। एक चीज़ तो जैव उर्वरक का इस्तेमाल है कि डायरेक्ट हम लोग बीजोपचार के रूप में कर सकते हैं। दूसरा विधि ये रहता है कि हम लोग किस में कर सकते हैं, रूट डिपिंग, जिसको होता है जड़ को डुबा के, है ना। जैसे थरहा किए लगाए रोपाई के टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको तैयार करके घोल तैयार कर लेना है ना। घोल तैयार करने के बाद उसमें जड़ को डुबा के रखना है। लगभग कितने टाइम डुबा के रखना है, आधा घंटा तक, है ना। उसका एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा विधि ये है कि डायरेक्ट हम लोग इसको मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। 2 से 5 kg को लगभग 40 से 50 किलोग्राम गोबर के साथ मिक्स करके हम लोग इसको डायरेक्ट मिट्टी में पर हेक्टेयर के हिसाब से डायरेक्ट मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक विधि है। ठीक, इसके बाद आगे और है कि जैसे बहुत सारे जैव उर्वरक रहते हैं, कुछ जैव उर्वरक जो होता है रोपाई के बाद इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होता है कि नील हरित काई जिसको बोलते हैं, और एक होता है एजोला, है ना। तो नील हरित काई को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोपाई हो गया, इसके बाद 1 आध सप्ताह हो गया, 1 आध सप्ताह होने के बाद उसको हम लोग को कल्चरल डालते हैं 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। एक तो ये हो गया, है ना। और दूसरा है कि एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। एजोला का इस्तेमाल करते हैं तो 500 से 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। तो ये दोनों क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए हमारे वातावरण में बहुत सारा नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, लगभग 78-79% है ना। लेकिन फिर भी जो है हमारे मिट्टी में, हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में अगर बोलेंगे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी जगह है, सबसे ज़्यादा है ना। जबकि समझिए कि वातावरण में कितना है, 78 से 79%। फिर भी तो ये जो करते हैं हम लोग, जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जैव उर्वरक क्या है, नील हरित काई बताया, जैसे एजोला बताया, जैसे जोटोबैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जियोस्पाइरिलम इस्तेमाल करते हैं, है ना। दलहनी फसलों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, राइजोबियम का,
है ना, दाल वाली फसलें जितने होती हैं, तो उसमें भी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। यानी कि वातावरण के नाइट्रोजन को ये लाके जड़ में ये संचय कर लेता है ना, जिसको बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दलहनी फसलों में गांठ बनता है ना, गांठ बनता है जिसके कारण ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसमें ज़्यादा होता है ना, राइजोबियम डालने से और बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब कुछ और सवाल भी करब, कुछ बातचीत भी करब, मुझे लगा था एक संदेश होला सुन लेती। हाँ हाँ। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संदेश मिलना सुनत रहन और हमन बात करत रहन समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। एक फोन आई से डॉक्टर साहब। हेलो हेलो किसान वाणी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। अपन परिचय बताइए किसान भाई। मैं बोलता हूँ बरिया राम, शंकरपुर उदयपुर ले। अच्छा, अपन सवाल बताइए। मोर सवाल यह है साहब कि अभी तो मान ली कि सरकारों कम खाद देता है, तो का खाद मतलब खरीफ में मैंने धान उनमें डाली की बहुत तनिक बढ़िया न हो, कैसे ऊपर प्रबंधन ना करी बताते हैं। जैसे कि आप खाद डालते हैं, अभी सबसे ज़्यादा अभी मांग जो है कमी पड़ती है तो डीएपी का पड़ रहा है ना। डीएपी के साथ यूरिया, है ना, इन दोनों खाद का थोड़ा कमी पड़ रहा है। डीएपी में क्या होता है कि हम लोग में इसमें 18% नाइट्रोजन रहता है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, अगर फास्फोरस की कमी अगर हो रही है तो इसके बदले में हम बताएं कि जैव उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। जैव उर्वरक में आता है कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, है ना। तो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि मार्केट में आता है पीएसबी के नाम से, अगर उस पीएसबी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि जो सोल्युबलाइज फॉर्म में नहीं रहता। फास्फोरस का एक प्रकृति यानी उसका एक नेचर रहता है कि वो मिट्टी में वो फिक्स फॉर्म में रहता है ना। मैं बताया था अभी कि हम लोग बात किए थे डॉक्टर साहब, तो मिट्टी में जैसे कम पीएच हो, ज़्यादा पीएच हो और भी कंडीशन में फिक्स फॉर्म में चले जाता है, तो पौधों को अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए वो अनुपलब्ध फॉर्म से उपलब्ध फॉर्म में फास्फोरस सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया करते हैं, है ना। अगर उसका इस्तेमाल करें तो आप डीएपी का इस्तेमाल 25% कम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी एक आता है दूसरा कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले जो बताए हैं जैव उर्वरक जितने भी बताए हैं, अभी बताया धान में, और नाइट्रोजन की कमी उससे पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक हरी खाद होता है। हरी खाद जो बुआई से पहले, जैसे अभी एक सीजन रहता है अप्रैल में उसकी बुआई कर दिए, है ना, 40 से 50 दिन हो गया, उस अवस्था में उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है। जब फसल तैयार हो जाता है, जैसे मुख्य फसल इसमें यूज किया जाता है सनई और ढेंचा, जो हरी खाद का फसल है ना। तो हरी खाद का फसल जब 40 से 50 दिन होता है उसको ज़मीन में दबा देते हैं, है ना, किसी के थ्रू, कल्टीवेटर के थ्रू। फिर जब ये सड़ जाता है तो ये उपलब्ध हो जाता है नाइट्रोजन के रूप में, है ना, ज़मीन में। तो ये भी एक ऑप्शन है, इससे भी उसकी कमी की जा सकती है ना। तीसरा चीज़ और है कि जैसे हम कंपोस्ट जो केचुआ खाद है वो तो बहुत अवेलेबल हो सकता है, लगभग सबके घर में गोबर रहता ही है। गोबर और कचरा में कुछ नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा सूखी पत्ती चाहिए, तो गोबर और सूखी पत्ती मिला के और केचुआ, इन तीनों को मिला के हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ये गोबर के मुकाबले लगभग 3 गुना इसमें पोषक तत्व ज़्यादा रहता है ना। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं, है ना। तो इससे एक हो सकता है, तो इसके द्वारा भी हमें जा सकते हैं, है ना।
डॉक्टर साहब जो हम धान की बात करें एक अलावा जो खरीफ में जैसे अभी मक्का लगाते हैं या खरीफ पर हम जो सब्जी वर्गीय जो फसल है उनमें पोषक तत्व प्रबंधन में कुछ हमन के का ध्यान रखना पड़ी अभी? पोषक तत्व प्रबंधन जैसे मैं बताया कि इसमें भी हम सभी चीज़ पे जाते हैं, क्योंकि उर्वरक में भी इसमें फोकस कर नहीं सकते केवल, है ना, उर्वरक पे। तो इसमें भी जितने भी मैं जैव उर्वरक बताया इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सब्जी हो गया, जैसे फिर दलहनी फसल बोल रहे हैं, जैसे अभी अरहर लगाएंगे, है ना, मूंगफली की खेती होगी, है ना, मूंग उड़द, है ना, तिल मक्का का भी कर सकते हैं। तो उसमें भी हम यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो स्पेशली जैसे धान के लिए जो बताया कि बीजी और एजोला अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बाकी जितने भी हैं, जितने मेन्योर जो है ना, ऑर्गेनिक, उसका इस्तेमाल, खाद जो है उसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है ना। तो इसका फायदा भी है हमको। इसके साथ साथ देखिए, ये समन्वित पोषक तत्वों का हमारा जो लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य केवल पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं है, इसके साथ साथ हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य को, है ना, जिसको बोलते हैं टिकाऊ खेती। हम आगे वाले जनरेशन जो है अपने बच्चे के लिए, है ना, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, तो उनके लिए भी एक हो सकता है। एक फोन आई से डॉक्टर साहब मुझे लगा थे। हेलो हेलो किसान वाणी, किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत करत थी। नाम बताइए अपन। मैं धौरपुर से तुषार पांडे बोलत रहे। तुषार पांडे जी बहुत बढ़िया लगी राउर के फोन आई से। सवाल बताइए, हमन अभी बात करते हैं खरीफ फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। हाँ, कोई सवाल है राउर के पास? मोरे सवाल रही कि जैसे अभी पानी तो कम गिरत है, धान के नर्सरी तैयार करे बरे का उपाय करना चाहिए, मतलब खराब मत हो नर्सरी लगाए से पानी के कमी से। डॉक्टर साहब जो हमन बात करत रहे वही से जुड़ल सवाल है। पानी कम गिरत है और अभी थरा तैयार करना है, तो कैसे हमन तैयार करबो? उसके लिए आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसको प्रबंधन करना पड़े कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें जो उर्वरक है उसको इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, ठीक है, सीमित मात्रा में इसको करना है ना इसको। और थरा के लिए आपको मॉइस्चर, नमी बना के रखना है ना। अच्छा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थरा ही होता है मेन बीज। अगर कमज़ोर हो गया तो आगे फिर उसमें फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है जी। और कोई सवाल है राउर के पास? और कुछ पूछना है? नहीं, वही जानकारी चाहत रही। सब कति पानी तो कम गिरत है, उते राउर की कति लोंडरा धौरपुर में पानी कम है जी। ठीक है, तो राउर का फोन आई बहुत अच्छा लगी समझला। तो डॉक्टर साहब बढ़िया भाई माटी कर बारे में बता रहे, माटी कर स्वास्थ्य कर बारे में। तो एक ठन सवाल मोर दिमाग में आई इसकी, भाई माटी कर जो स्वास्थ्य पत्रक का जो कार्ड बनते हैं, माटी कर कार्ड, ओकर कितना भूमिका है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में? वो कार्ड का बहुत ज़्यादा, वो कार्ड बनता है, वो कैसे बनता है, मिट्टी परीक्षण के बाद बनता है ना। एक फोन डॉक्टर साहब और आगे से ले लेती। हेलो किसान वाणी। हाँ, मैं सुमेरपुर ले बोलत रहे भैया। सुमेरपुर कहाँ पड़े? चंद्रा रघुनाथपुर के थोड़ा सा पहले। अच्छा, यहाँ सुमेरपुर। अपन नाम बताइए। हमारा नाम संतोष कुमार है भैया। अच्छा, तो बताइए अपन सवाल बताइए। पर कहत रहे हैं भैया, आज आषाढ़ चालू हुई से और अभी लगा सकत है, कैसे लगाई ताकि ठीक ठाक रहे। मकई थोड़ा बहुत हर साल लगाता हूँ मैं, तो उसके बारे से पूछना रहे, इसमें तो जानना रहे। तो लगा सकत ही ना, लेट नहीं ना वैसे? नहीं, मक्का के लिए है उचित टाइम, अभी चलेगा 10-15 जुलाई तक लगा सकते हैं। हाँ, जीरा फुल भी लगाता हूँ, दो चीज की खेती करता मैं, जीरा फुल धान के। हाँ। और ये मकई रही दोनों तीनों लगा। पहले तो मक्का लगाना है, उसके बाद जीरा फुल लेगा हूँ। हाँ। जीरा फुल तो ये साल रोपा हो ही नहीं पाई। हाँ, अभी पानी को देख के तो ऐसे ही लग रहा है, रोपा नहीं हो पाए, छीटा बोनू लगाए। हाँ, तो पानी को तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि आप जाएंगे खुर्रा बोनी में ही जाएंगे तो सही रहेगा। छीटा सही रही ना। हाँ। घास मंदर के, घास के लिए फिर आप उस पर डाल सकते हैं वीडीसाइड। अच्छा, ठीक है, ठीक है, यही पूछना है भैया।
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, वीडीसाइड का इस्तेमाल कर सकते, खरपतवारनाशी का, है ना, खरपतवारनाशी बिस्बारी बैग करके आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्का में कुछ भी ये पूछत रहे डॉक्टर साहब, हो गई इसी पर जवाब। मक्का जगाता हूँ तो अभी जैसे थोड़ा एरिया में जगह है तो वो तो एकदम छोटा छोटा मरहा कसन निकले से पियर हो जाता, पता ही मन वही लोग कहता हूँ। और बाकी तो मैं डरे मारे नहीं लगाए कि पानी गिरी कब गिरी, आधा खेत में लगाना है तो वो जो पीला पीला थोड़ा पत्ता होगी से ना, मतलब पानी के चक्कर में होगी। हाँ, तो जैसे पानी की कमी होते है तो पानी का जैसे कमी होगा तो वो क्या है कि वो पोषक तत्व जो होता है अवशोषण में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अभी कोई चीज जो है डाले से वो पकड़ सकता है अपन। वही लो बताइए का ट्रीटमेंट करो करना। ट्रीटमेंट अगर उसको देखना पड़ेगा, अगर वो पोषक तत्व की कमी है तो उसमें फिर नाइट्रोजन डाल सकते हैं, यूरिया। ठीक है, एक चीज़ ये हो सकता है क्योंकि पीला पत्ता तो उसी से है। पीला पीला पत्ता हो गया भैया। हाँ, तो पीला जो है नीचे का पत्ती है, नीचे का पत्ती के ऊपर का पत्ती, नीचे का है, मतलब वही है, नाइट्रोजन की कमी हो रहा है, यूरिया डालना पड़ेगा उसमें। अच्छा। ठीक है किसान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करत ही, हमारे थोड़ा समय होते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश सुन लेती फिर बातचीत करो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब एकदम आखिरी समय पर हन कार्यक्रम कर एक फोन आगे से। हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं जयमंत्री केवट बोल रही हूँ। जयमंत्री जी बहुत बहुत स्वागत करत हन, जल्दी से सवाल पूछ ली। हाँ, आपकी चर्चा के दौरान मैंने मूंगफली में प्रबंधन, खाद प्रबंधन के लिए जो बात चर्चा चल रही थी, तो उसमें हम किस स्थिति में डालें खाद, मतलब इधर खरीफ की फसल में भी मूंगफली करते हैं और रबी में भी, तो हम अभी बोने वाले हैं, अभी बारिश नहीं हुई थी, आज से बारिश शुरू हुई है, तो क्या फूल की स्थिति में खाद डालें उसमें या फिर पहले से बोते समय, ये बता दीजिए। नहीं, बोते समय डालिएगा खाद, उसमें क्या करेगा, नाइट्रोजन की मात्रा कम रखिएगा और फास्फोरस ज़्यादा और फिर पोटास थोड़ा कम रखिएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें डालना है, फास्फोरस की मात्रा का बढ़ाना। जी, और इस पर निराई करना चाहिए क्योंकि इधर बहुत चारा हो जाता है, तो हाँ, वो तो जरूरी है। ठीक है जयमंत्री जी, अब समय होते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आज उपस्थित रहे पर बहुत बहुत धन्यवाद करत थी। एक साथ किसान वाणी कार्यक्रम बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।